जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। देखिए, पहले वीडियो में हम लोग 1 से 40 तक प्रश्न कर लिए थे। अब इसमें हम लोग 41 ले क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। देखिए, वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे लूसेंट का। डेली हम लोग लूसेंट का क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग करना चाहते हैं लूसेंट प्रश्न का ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। लूसेंट प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपका हर एक एग्जाम के लिए देखिए ये सब कितना क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। इसमें अगर आप लोग लूसेंट कर लेते हैं तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन आपको लूसेंट प्रश्न कराया जाता है। चलिए अपना प्रश्न सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन दिया है। सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का आपका संबंध हो जाएगा स्तोभ एवं प्रार्थनाएं से, और यजुर्वेद का संबंध आपका हो जाएगा स्तोभ एवं कर्म कांड से। सामवेद का संबंध हो जाएगा आपका संगीतमय स्तोत्र से, और अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। बताइए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी आपका है राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपका है सिंधु है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। बताइए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केकय। उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो केकय के शासक थे, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, अध्यात्मक ज्ञान के लिए विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। बताइए, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कौंठोपनिषद से। जो अध्यात्मक ज्ञान के जो विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है ये आपका कौंठोपनिषद में प्राप्त होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा, जिसको बोलते हैं काबुल, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। बताइए, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का जो स्थान है कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अफगानिस्तान में। जो वैदिक नदी कुंभा या काबुल है इसका स्थान है आपका अफगानिस्तान में, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। बताइए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है ये सांख्य दर्शन है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रति प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बताइए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से आपको भारतीय स्थल पर आपका खुदाई करने से लौह धातु के प्रचलन मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया यहाँ पर, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बताइए, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है ये आपका ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। बताइए, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भागवत। भागवत जो है ये आपका प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। बताइए, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो कर्म का सिद्धांत है आपका मीमांसा से संबंधित है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। देखिए, जो यहाँ पर आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद का संबंध आपका हो जाएगा औषधियों से संबंधित। अथर्ववेद का संबंध औषधियों से संबंधित हो जाएगा, और जो ऋग्वेद का संबंध है आपका, ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा ईश्वर महिमा
यजुर्वेद का संबंध आपका हो जाएगा बलिदान विधि से, और सामवेद का संबंध संगीत से। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा आपका औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा ईश्वर महिमा से, और यजुर्वेद का बलिदान विधि से, और सामवेद का हो जाएगा संगीत से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, बताइए। चरक संहिता नामक पुस्तक कौन सा विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है चिकित्सा है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक जो संबंधित है आपका चिकित्सा है, करेक्ट आंसर सी। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, बताइए। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का आपका पता चलता है यजुर्वेद से, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए सब कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, इल्यूशन प्रश्न इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रश्न दिया यहाँ पर आपका, वैदिक युगीन सभा है, बताइए वैदिक युगीन सभा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा जो थी ये मंत्री परिषद थी, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक युग के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, बताइए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र थी। वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट ऋग्वेद है। ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसलिए इसको सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, बताइए भारतीय दर्शन की कौन आरंभिक विचारधारा है। तो सांख्य है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, बताइए इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में हुई है, वैदिक युग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैदिक युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, बताइए वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लुहार या लुहारिन। ये आपके आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, लुहार या लुहारिन। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए जो आपका आयुर्वेद है इसका संबंध है ऋग्वेद से, धनुर्वेद जो है इसका संबंध है यजुर्वेद से, और गंधर्ववेद जो है सामवेद से संबंधित है, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो वेद है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को आप लोग वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ये 6 मंडलों को वंश है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, बताइए किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपका जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, बताइए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आर्य भारत में संभवतः आए थे, बताइए आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य एशिया से। आर्य जो थे ये भारत में मध्य एशिया से आए थे, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, कौन सा वेद
अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? बताइए कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। साभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए। साभा और समिति जो है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं और यह कौन सा वेद में बताया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा यहाँ पर अथर्ववेद में। साभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और यह अथर्ववेद में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? बताइए ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विदत। यह ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन काल है? बताइए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन काल कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है आपका है शतपथ ब्राह्मण है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? बताइए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था जो है आपका प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है अनुलोम विवाह का अर्थ है? बताइए अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का आपका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है। ये अनुलोम विवाह है। इसमें उच्च वर्ण पुरुष का रहेगा और निम्न वर्ण नारी रहेगी, यानी कि नारी छोट रहेगी और पुरुष इसमें बड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे अनुमोलन विवाह है। और जिसमें नारी बड़ा रहेगी और पुरुष छोटा रहेगा उसको बोलेंगे प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ कह रहा है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब क्या होता है? बताइए। तो आपका जब प्रतिलोम विवाह कब माना जाएगा आपको? तो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तब। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। वैदिक युग में यौव कहा जाता था? बताइए वैदिक युग में यौव किसको कहा जाता था? तो वैदिक युग में यौव आपको जौ को कहा जाता था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा यौव जौ एक जैसा लग रहा है, तो वैदिक युग में यौव आपको जौ को कहा जाता था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावल के लिए। ब्रीही शब्द आपको चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर ए। अथर्व का अर्थ है? बताइए अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का आपका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पवित्र जादू। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर अथर्व का अर्थ हो जाएगा आपका पवित्र का जादू। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा का संबंध आपको हो जाएगा ध्वनि शास्त्र से। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से हो जाएगा। कल्पसूत्र का संबंध आपका हो जाएगा कर्मकांड से। निरुक्त का संबंध हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा से। और छंद का छंद शास्त्र से हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र का संबंध आपका हो जाएगा कर्मकांड से। निरुक्त का संबंध हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा से। और छंद का हो जाएगा आपका छंद शास्त्र से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है आपका, कर रहे हैं प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? बताइए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाणिनि। जो पाणिनि है ये प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? बताइए कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी मनु स्मृति। जो मनु स्मृति है ये सबसे पुराना स्मृति है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बताइए आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा आपको रामायण को दी जाती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण है? बताइए प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण।
देखिए अब ऐसे आगे वाला वीडियो, आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग आप लोग के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छा से देख सकें। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा डेली आपको लूसन प्रश्न कराया जाए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल को वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।